आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं, कसर की जमा। तो हम आज देखते हैं when we divide a whole number into equal parts, each part। क्या स्टूडेंट्स? ईच पार्ट, ये मैं लिखने लगा हूँ ऐसे, ईच पार्ट। ये हमारे लिए अहम बात है। when we divide a whole number into equal parts, each part is called fraction। जी स्टूडेंट्स, तो आपको समझ लग गई कि जब हम किसी सारे या पूरे नंबर को इक्वल हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कसर कहते हैं। हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, लेकिन हम सिर्फ डिफ़ाइन इसलिए कर रहे हैं कसर को कि हमें पता चल जाए कि कसर क्या होती है। तो कसर की समझ लग गई। जब कोई नंबर जो है, पूरा नंबर 1 2 3 4 5, फर्ज करें 5 है, 1 है, एक को जितने हिस्सों में हम तकसीम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा जी? कसर बनेगा। वो कसर की शक्ल इख्तियार करेगा। वो नंबर क्या करेगा? कसर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। या हम अपने पास से इसको थोड़ा सा वजाहत से बना लेते हैं कि जब कोई नंबर बटे की शक्ल में लिखा हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कसर कहते हैं। क्या कहते हैं जी डियर स्टूडेंट्स? जब कोई नंबर बटे की शक्ल में लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कसर कहते हैं। ठीक है, तो उर्दू में इसको क्या करेंगे? लिखेंगे कसर को जमा करना। उर्दू में क्या कहेंगे? कसर को जमा करना। अब मैंने आपको डिफ़ाइन भी कर दिया, उर्दू में भी डिफ़ाइन कर दिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल हम क्या करेंगे जी? एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं जी, एक मैंने ली है जी यहाँ पे रेक्टेंगल ली है और इसको मैंने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है जी। अब क्या किया है मैंने? एक पूरी रेक्टेंगल ली मैंने। कितनी ली? एक पूरी रेक्टेंगल ली, उसको मैंने क्या कर दिया? 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आप मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा, मैं एक और करता हूँ जी। मैंने एक दायरा लिया, मैंने एक सर्कल लिया, उसको मैंने क्या किया? 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैंने एक सर्कल लिया और उसको क्या कर दिया? उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब ये वाला जो 1/2 है और ये जो 1/4 है, ये क्या है जी? ये हमारी कसर है, ये कसूरें हैं हमारी। ठीक है, ये कसूर वो वाला कसूर नहीं है जो किसी का कसूर होता है, ये कसर है, ये कसरों वाली चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो 1/2 है ये वाला और ये जो 1/4 है, ये बेसिकली एक पूरा दायरा था, उसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन।
तो हमने एक पूरी रेक्टेंगल, ठीक है, वो पूरी एक थी, उसको हमने 2 में डिवाइड किया। ये बात की बात है कि हम उसको क्या करेंगे, एक हिस्सा उसमें से लेंगे, ये बात की नहीं है। बहरहाल वो पूरा एक नंबर था आज, ठीक है। इसको हमने कलर कर दिया, या वैसे इसको बुक कर दिया कि एक हमने ले लिया, टोटल 4 किए थे, एक यहाँ से ले लिया, टोटल 2 किए, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे कि एग्जाम्पल इसकी कैसे हम करते हैं जी, ठीक है जी। तो मैं ज़रा इसको अरेज कर लूँ, आपको समझ लग गई है डेफिनेशन की, ठीक है। तो ये मैंने अरेज कर दिया जी। अब आगे चलेंगे इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। अब क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं जी। तो एग्जाम्पल हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं इसको जी, ए ओवर बी जमा सी ओवर डी। यानी हमने क्या किया, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब जिन लोगों को या जिन बच्चों को या जिनको भी पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, वो छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इन दोनों को ज़रूर देने से हमें क्या आसानी से क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, रखा इधर, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने रखा अंदर और इस पे किया तकसीम, ठीक है। तो बी डी को अंदर रखा और बी पे डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। बी वन ज़ा बी, यानी कि बी को एक बार ज़रब दी तो बी बार आ गया पूरा पूरा, बाकी क्या बचा, डी। अब ये जो डी बच रहा है, इसको हम ए से ज़रब देंगे, यानी यहाँ पे ए डी आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसी ही बी डी को अंदर रखेंगे, अंदर रखेंगे और क्या करेंगे, इस वाले डी पे डिवाइड करेंगे, ये डी पे डिवाइड किया तो डी वन ज़ा डी, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास, बाकी ये वाला बी। तो इस वाले बी को हम क्या करेंगे, सी से ज़रब दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, बी सी। तो ये आपका जवाब आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो जो हमने एग्जाम्पल पीछे की थी उसी को दोबारा हम जमा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, हमने क्या किया था, हमने एक रेक्टेंगल की ली थी और उसको उसके 2 हिस्से किए थे, और दूसरी एग्जांपल में हमने क्या किया था, जमा हमने एक सर्कल लिया था और उसके कितने हिस्से किए थे, 4 किए थे। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेगा जी, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस वाले 4 को हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे और क्या करेंगे, इस वाले डिवाइड करेंगे इस वाले 2 के ऊपर। तो 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा 4, ठीक है जी, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। तो इस वाले 2 को इस वाले 1 से हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे, इस वाले 2 को इस वाले 1 से ज़रब देंगे, तो ये वाला जो है ये 2 वन ज़ा 2 जमा। अब फिर हमने इस वाले 4 को अंदर रखा, ये वाला 4 जो है, याद रखना है, ये वाला 4 जो हमने लीस्ट कॉमन लिया था जी, ठीक है। इस वाले 4 को अंदर रखा और इस वाले 4 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो 4 वन ज़ा 4 जी, 4 वन ज़ा 4। अब इस वाले 1 को हम इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ज़रब दे देंगे, ठीक है। ये वाला जो है, इस वाले 1 को इस वाले, यानी कि ये इससे ज़रब खाएगा, तो 1 क्रॉस 1 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, जमा, 2 में 1 जमा किया तो कितना आ गया, 3/4। तो देखा जी आपने आज कि हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो किस तरह अपने जो है वो मंजिल को पहुंचा। हमने आज क्या सीखा, हमने यही सीखा कि फ्रैक्शंस को, कसूरों को कैसे जमा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी देख रहे हैं,
उनको समझ लगी होगी। अगर आपको कहीं पे कोई मसला आ रहा हो इसी हवाले से, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे क्या करें, मैसेज कर दें। ये व्हाट्सएप का नंबर है जी, ये व्हाट्सएप का नंबर है, और इस पे आपने क्या करना है, मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है, जब आप मैसेज करेंगे तो मैं आपका सवाल देखूँगा, और छठी, सातवीं और आठवीं जमात में अगर आपको कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो मैं उसका आपको जवाब भी दूँगा। ये आप मेरा नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, ये मेरा नंबर है और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अल्लाह हाफिज़।